Hello guys, this is Sunil. I'm engineer in mechanical engineering and I have 2 years of experience related to mathematics. Okay, let's get start our questions today. Given equilateral triangle T1 with side 24 cm, a second triangle T2 is formed by joining the middle points of the sides of T1. Then a third triangle T3 is formed by joining the middle points of the sides of T2. If this process of forming triangles is continued, the sum of the area in square centimeter of infinitely many such triangle T2, T3, T3 and so on and so forth. Okay, तो बेसिकली इसमें क्या है, हमारे पास गिवन डेटा एक ट्राइंगल है, वो भी इक्विलेटरल. ओके, और जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके जो मिड पॉइंट है, इनको मैच करके एक नया ट्राइंगल बनाया जाता है. लाइक ओके, तो जब हम मिड पॉइंट्स पर ए ट्राइंगल का मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कुछ एक नया ट्राइंगल बनेगा. तो इसमें क्या होता है कि ये जो मान लीजिए इस ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास ए, तो ये जो ट्राइंगल है सेंटर वाला, ये इस पूरे ट्राइंगल को सेपरेट बराबर पार्ट में डिवाइड करता है. तो हमारे पास एरिया का एक पार्ट ये होगा, दो पार्ट ये होगा, तीसरा पार्ट ये होगा, फोर्थ पार्ट ये होगा. अब मान लीजिए हमारे पास ये एरिया ए है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a/4. सेम केस इसने बोला है क्वेश्चन में कि हमें ये रिपीट करना है. ओके, लाइक दिस. तो ये जो सेंटर वाला हमने नया बनाया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये इसका भी फोर्थ हिस्सा हो जाएगा 1/16, और इस तरह से चलता जाएगा. तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें किसका एरिया निकालना है. हमारे पास जो एरिया है ए, फिर उसके बाद हमारे पास नया एरिया बना a/16, फिर उसके बाद हमारे पास नया एरिया बना a/4, फिर उसके बाद हमारे पास नया एरिया बना a/16, और इस तरह से चलता जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें a कॉमन ले लेते हैं. a कॉमन लेते हैं, हमारे पास बनता है a1 1/4 प्लस 1/16 डेश. ओके, और ये एक हमारे पास जीपी सीरीज बन गई, और जीपी सीरीज के अंदर जो सम है वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. ओके, ये फॉर्मूला होता है. तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं a इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. r है हमारे पास 1/4. कैसे निकालते हैं r के लिए मैं बता दूं आपके पास, हमारे पास जो सेकंड स्टेप होती है 1/4 यहाँ पे गिवन है, उसको हम फर्स्ट स्टेप से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगी. ठीक है, जो भी हमारे पास आ. तो ये एक केस बन गया. तो ये हमारे पास रिजल्टेंट ये हो जाएगा 4/3. अब हमारे पास a आ चुका है. एरिया निकालने के लिए, बेसिक ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास साइड दी हुई है 24, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास है 24 यानी 24 का स्क्वायर. तो हम बेसिक हमारा जो एरिया निकालना है वो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर इंटू ये वाला पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया है अभी 4/3. ठीक है, तो 4 से 4 को कट कर देते हैं, और इस √3 से इसको कट करते हैं √3. ठीक है, जो 24 है इसको हम एक काम करते हैं 8/3 8 इंटू 3 में लिख लेते हैं, और 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 3 में लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय हमारे पास √3. तो इसको तो हम यहाँ से √3 में पार्ट कर लेते हैं, और ये जो 3 है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 2 3 4 1 192. ठीक है, तो ये आ जाएगा 192 √3 हमारा आंसर, जो कि ए में दिया हुआ है. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास एक और क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन हमारे पास एक क्लब है,
A club has 256 members, of whom 144 can play football, 123 can play tennis, and 132 can play cricket. Moreover, 58 members can play both football and tennis, 25 can play both cricket and tennis, while 63 can play both football and cricket. If every member can play at least one game, then the number of members who can play only tennis. तो हमें टेनिस खेलने वाले, ओनली टेनिस खेलने वाले मेंबर्स निकालने हैं। तो इसको हम करते हैं पाई चार्ट के थ्रू। पाई चार्ट में हम 3 सर्कल बना लेंगे, ठीक है। सॉरी, ये ठीक है। अभी इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे ये है हमारे पास फुटबॉल, ये है हमारे पास सेकंड क्या था टेनिस, और ये है हमारे पास क्रिकेट, ठीक है। और इसके अंदर जो ये पार्ट्स है इनके भी हम अलग अलग नाम डिफाइन कर देते हैं ताकि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको हम डी नाम दे देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, इसको हम एफ और इसको जी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास टोटल मेंबर्स 256, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इसकी वैल्यू है 256, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है अलग अलग 144 कैन प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल में है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई बराबर 144। 123 कैन प्ले टेनिस, टेनिस की देख लेते हैं, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 123 एंड 132 कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 132, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक और दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं साथ ही साथ। 58 मेंबर्स कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको 58 कैन प्ले फुटबॉल एंड टेनिस, तो फुटबॉल ये टेनिस, तो बी प्लस ई की वैल्यू है ये, बी प्लस ई की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। और उसके बाद में दिया हुआ है 25 कैन प्ले क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, तो ई एफ की वैल्यू है ये। और इसके बाद में दिया हुआ है 63 कैन प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो डीई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका भी सम कर लेते हैं। 5 3 8 8 16 का 6 से 1 5 2 7 7 से 13 146, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका भी सम कर लेते हैं 4 3 2 7 8 9 4 6 3 9 399, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये जो ए बी सी डी यानी टोटल मेंबर्स है उसको माइनस करते हैं ताकि हमारे पास कुछ लिमिटेड मेंबर्स निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये हम माइनस कर देते हैं 256, और इधर से हम एक ए बी सी डी एफ जी तक है तो काट देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। अब हमारे पास बचा क्या है, यहाँ से तो बच गया हमारे पास 3 4 1, और यहाँ से हमारे पास बच गया b प्लस ई प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब यहाँ से देखो इसको और इसको देखते हैं ना, इस वाली इक्वेशन को, तो देखिए मैं एक एक करके काटता जाता हूँ। ये 143 मेंबर्स है, ये 146 है, b
बी, ई डी, ई डी, एफ एफ और ये ई ई, यानी जो ई बच गया एक खाली ई की वैल्यू है हमारे पास 3। अच्छा ये ई का मतलब क्या है? ई वो मेंबर्स है जो तीनों गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है? ये हमारे पास टेनिस की ओनली टेनिस वाले, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली टेनिस वाले हैं सी, तो हमें सी की वैल्यू याद करनी है। तो हम क्या करते हैं, टेनिस वाले मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? टेनिस वाले मेंबर्स ये रहे 123। 123 में से हम घटा देते हैं बीई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 58, तो -58। और क्या घटाना हमको? एफ को माइनस करना है, लेकिन हमारे पास खाली एफ नहीं है, ई एफ के साथ में है, तो हम माइनस ई एफ ही हटा देते हैं, -25। हमने ई एक्स्ट्रा लिया है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या कहते हैं, 8 और 5 13, 7 और 1 8। अब मैंने बोला ई हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इसमें से भी ई घटा देते हैं, तो -3 कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 80। अब ये 80 इसमें से माइनस करना है टेनिस में से, तो खाली हमारे पास सी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 और 4 43, इसका आंसर हो जाएगा बी के अंदर है, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। 2 टाइप ऑफ टी एंड बी आर मिक्स्ड एंड देन solid at Rs 40 per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if this ratio is 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio. यानी हमें cost price ज्ञात करना है A और B का रेशियो के अंदर। सिंपल सा है। सबसे पहले रेशियो जो मैंने मिलाया है उसकी जो सम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है ये रेशियो तो हमें उसको सेम करना है। अभी यहाँ इस केस में देखिए 3 और 2 5 है और यहाँ पे 2 और 3 5 है, तो हम इसको 5 यूनिट के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 तो हमारे पास A है और 2 हमारे पास B है आउट ऑफ 5, और इसकी जो वैल्यू है वो है 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, क्योंकि 40 हमारे पास एसपी है सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें निकालना सीपी कॉस्ट प्राइस के लिए हम रिड्यूस कर देंगे इसका जो हमने प्रॉफिट लिया है वो, ठीक है। अभी इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे काट देते हैं इसको 1.1 520, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। आगे की हमारी इक्वेशन है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 40, ये हमारे पास देती है 105%, ये रेशियो हमारे पास 105%, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं 5 और 20,000 डिवाइड बाई 105, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो रेशियो है और ये रेशियो है इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं ताकि हमारे पास एक एक वैल्यू आ जाए। और कंपेयर करने का क्या तरीका होता है कि हम एक चीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, ए को एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें 3 है इसमें 2 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 11। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6a 9b इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ना करके जो 3 है इसको यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9 15 35, और इसको भी काट लेते हैं हम 5 7 35, ताकि कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट हो जाए। तो ये भी 4000 आ गया, ठीक है। तो ये 4000 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको
इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा देते हैं, तो 6a से तो 6 से कट जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 5b। 5b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 हम कॉमन ले लेते हैं, 1/7 माइनस 1/11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4000 इंटू 4/7 इंटू 11, ठीक है। और 5 है, इसको भी काट देते हैं 8 से, तो ये आ जाएगा b हमारे पास 3200 डिवाइडेड बाई इंटू। अब हमें a निकालना है, तो a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो b है उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में हम b की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो 3a प्लस 2 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11, ये बराबर है हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाई 11 के, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 64,100 सॉरी डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 7 इंटू 11 और 11 से 11 कट गया, 14,000 माइनस 6400। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है बट सिंपल है। 14,000 में से 6,000 गए तो 8,000, 8,000 में से 4 गए 100 गए तो 7600 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11। अब हमारे पास ये आ गया ए की वैल्यू, ठीक है। और हमें रेशियो तो याद करना था, बी की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है ऑलरेडी। एक मिनट, 3a था तो ये जो 3a इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा नीचे की साइड में, 3200 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11, तो 7 इंटू 11 से तो 7 इंटू 11 गया और 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको हम काट देते हैं 4 से, 4 8 32, 4 1 4, 4 9 36, तो रेशियो आ जाएगा इसका 19:38, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप गाइस दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।